सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष पूर्ण नमस्कार गुरु के नहीं सुंदर मुनि जन सदा संतो सर्वज्ञ सदगुरु साहेब संत सम दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे सुननम सोहम समाप्तम सकल समाना नीरतले उजल ही धम्मम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सुमति हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद बदवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन रूपोशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुंजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा से सहस मुगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेगा वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे ही यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति योद्ध ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं पतिव्रता के अंक का सलाद पेज नंबर 119। हमने भर्तरी और गोपी की कथा गोपीचंद और भर्तरी की कथा हमने देख ली थी। आगे परमात्मा गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तरी जी की कथा आगे कहानी कहती है कि किस तरीके से गोरखनाथ जी ने दोनों को अपने शरण में लिया और फिर भर्तरी की जगह पर उनका छोटा भाई जो था वो राज करने चला गया। गोपीचंद जी भी क्या कर दिए, उन्होंने भी राजपाट त्याग दिया और इसी प्रकार से भर्तरी जी को भी गोरखनाथ जी ने अपनी शरण में लिया था। परमात्मा आगे लिखते हैं अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना पेज नंबर 119 मुक्ति बोध सुमरन के पतिव्रता के अंक का सरला। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करिए, आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहाँ का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उस दिन दोनों भक्त आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले के निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना या रुपए पैसा नहीं लिया। उस भोजन के लिए उस नगरी को एक कुम्हार के पास उनकी मिट्टी खोदने तथा उससे मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उस बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे, मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं, केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों को भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारनी 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर आई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगा। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा इन्हीं में काम चला लो, काम चलाना पड़ेगा। पतिव्रता के अंक सलाद पेज नंबर 120। तीनों ने बांटकर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी में संतोष कर लेते रहे। ओए होए क्षमा दया अवतार, शील संतोष विवेक दे, क्षमा दया अवतार, भाव भक्ति बैराग दे, नाम निरालम सार। किले का कार्य 12 वर्ष चला। उसी में तीनों का संतोष कर लिया करते थे। जो भी मिले जैसा मिले साईं इतना लीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। अब उनको संतोष करना पड़ा। उनको भोजन कम प्राप्ति क्यों हुई? सीधी सी बात है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हुए होंगे और उन्हें सद्भक्ति उनको नहीं मिली होगी। इसलिए अंत के वर्ष की बात है। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए थे। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। कुमार से आज्ञा ली और कह रहे हैं कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई है। अब उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि पिता जो होता है वो केवल सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्णब्रह्म परमेश्वर ही होता है, वहाँ पर और कोई पिता नहीं है। उन्होंने अभी इसके पहले क्या करी, गोपीचंद ने खुद ही कहा था पेज नंबर 119 पे 19 नहीं हाँ पेज नंबर 117 पे गोपीचंद जी वहाँ पर क्या कह रहे थे कि माता जी अब मैं गुरु जी का बेटा हूँ, आपका अधिकार समाप्त हो गया है।
अब गुरुजी ने यहाँ पर उसको भेज दिया कि जाओ उनके पास जाओ। तो वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, इनका नाम भर्तरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। ओए ओए, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन दोनों बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकाले गए तो कुम्हार तथा कुम्हारी दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। ओए होए, जो गोल्ड का था बेचारा, वो बेचारा कच्चा रह गया था और हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे, तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी का मिट्टी रह गई, आधा स्वर्ण हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोला कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सदगुरु रामपाल जी भगवान जब यहाँ पर प्रकट है, 100 प्रमाण दिए जा रहे हैं उनके लिए, भगवान को भगवान साबित करने के लिए सब कुछ चीज़ बताई जा रही है, सारी की सारी मर्यादा परमात्मा बताई हुई है। उसके बावजूद भी आप वो पर्व नहीं करोगे तो फिर आपके साथ भी यही स्थिति होगी जो इनके साथ हुई है, कि आप बाद में जाके रोगे, वहाँ धर्मराज के दरबार में जाके रोगे, जब 84 की ढोल में जाओगे तब जाके रोगे कि काश मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान की जो साध संगत के द्वारा, उनके द्वारा जो चलाई गई साध संगति थी और जो मर्यादाएं थी वो यदि पालन कर लिया होता तो आज यहाँ पर मुझे मरना नहीं पड़ता कहना चाहिए। तो समझा करिए भाई, आप जी भाई जी आप लोग समझा करिए थोड़ा सा, बहुत छोटा सा समय मिला हुआ है। गुरु रामपाल जी आज धरती पर रहते सहते यहाँ पर हैं कहना चाहिए, और उनके इस रूप में जब रामपाल जी राम के रूप में जब तक वो है यहाँ पर कहना चाहिए तब तक ही मोक्ष का साधन है, अन्यथा उसके बाद कोई साधन नहीं है। कृपया करके, बहुत कोई बिरला ही होगा उसके बाद जो जिनको परमात्मा मिलकर उनको नामदान देंगे और फिर उसके बाद वो जा पाएगा। अभी तो आधे लोग नहीं मान रहे हैं, पता नहीं कैसे, उनकी बुद्धि को पता नहीं कैसे काल खा गया है। अरे कम से कम आप चरणामृत पी लिया करिए, सुबह शाम दोपहर दोनों टाइम तीनों टाइम जब भी आप आरती करते हैं तो चरणामृत पीने से ही आपकी बुद्धि ठीक ठिकाने रहेगी कम से कम। लेकिन आप चरणामृत को चरणामृत मानते ही नहीं होंगे तो वो चरणामृत असर कहाँ से करेगा, क्योंकि चरणामृत ये गुरु चरणामृत तुरंत ही पावे, चरणामृत कदाचि पावे, 84 कटे लोग से दावे, कोटिक जब तक करे करावे, वेद पुराण सभे मिले गावे, गुरुपद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे, सो फल तत्काल ही लेवे। सीधी सी बात है, आपको ये सिर्फ चरणामृत आपको 2 घूंट पीना है सुबह शाम दोपहर, बस, और कुछ नहीं करना है, तो आपकी बुद्धि ठीक ठिकाने रह जाएगी, उसमें कोई अंतर की बात नहीं है। और वो एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर वे दोनों ज्ञानी, वो कब आप पूरी करेंगे। कहने का भाव पर यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर गोपीचंद और भर्तरी ने यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद बेचारे वो फूट के रोने लगे कि वही कम से कम यदि मैं उस समय उनकी भक्ति कर ली होती, उस समय भक्ति कर लिया होता, उनकी सेवा कर ली होती तो मेरे पास आज क्या के क्या नहीं था। बाकी सब परमात्मा की लीला है। बाकी परमात्मा को जिसको लेके जाना होगा वो लेके जाएंगे, लेकिन गारंटीड है सभी। मैं भी अभी यही कह सकता हूँ सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से कि भाई जो भी कोई निकलेगा वो सब साध संगति से ही निकलेगा। सीधी सी बात है, जो भी मुक्ति के लायक होगा वो इस समय साध संगति से निकलेगा, क्योंकि साध संगति के अलावा अभी इस समय मर्यादा पूरी करने का कोई भी कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। तो उनकी बहुत सेवा करती थी। कबीर करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए, भोवे पेड़ बबूलेगा आम कहाँ से होए। करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए, भोवे पेड़ बबूलेगा आम कहाँ से होए। ओए होए, राम न मारे किसी को, मारे तो हत्यारा राम, राम न मारे किसी को, मारे तो हत्यारा राम। ये खुद बेखुद मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी जी अपने गुरु के वचन का पालन करते सफल हुए। गुरु का वचन का पालन करना अर्थात पतिव्रता धर्म का पालन करना। पतिव्रता क्योंकि उन्होंने अपना पति उस समय किसको मान के रखा था, गोरखनाथ जी को मान के रखा था। उनकी जो आज्ञा थी उन्होंने उसको पालन किया। हमें जो आज्ञा दी है सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, वो मुक्ति बोध में पवित्र भक्ति बोध में और शंका समाधान वाली बुक में सब परमात्मा ने वहाँ पर सूक्ष्म मर्यादा भी बताई हुई है और यहाँ पर भी बताई हुई है। हमें हमारी परमात्मा की भक्ति पूरी करना है, उनकी मर्यादाओं में रहना है। आन उपासना हमें कभी ज़िंदगी में भी नहीं करनी है। और उन्हें जो अपनी मर्यादा, जो छोटी छोटी मर्यादा, सिनेमा नहीं देखना, ये मत देखना, वो हाँ, मर्यादाओं के ऊपर भी एक सत्संग साध संगति में सत्संगों में एक भजन लिखा गया है, कृपया करके उसको आप अवश्य देखें। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
आगे परमात्मा लिखते हैं, जो अमृत व साधना से मिलना था वह भी अटल विश्वास करके साधना करें। हाँ, यहाँ पर विश्वास का अंग भी परमात्मा कह रहे हैं कि विश्वास और भक्ति दोनों को अटल विश्वास के साथ ही क्या करना पड़ेगा, आपको जपना पड़ेगा। विश्वास करके साधना करने से हुआ। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि ये कैसी भक्ति है, ये कार्य तो सारा संसार कर रहा है, मोक्ष के लिए तो तपस्या करती है, अन्य कठिन व्रत करते हैं। अब यहाँ पर विवेकहीन और विश्वासहीन होने का परमात्मा ने बता दिया है कि मोक्ष के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, जो कि तपस्या करना काल के जाल में डूबने के बराबर ही है, और अन्य कठिन व्रत करने पड़ते हैं। ये विवेकहीनता होती है और विश्वासहीनता होती है कि सदगुरु ने जो कहा उसको आप क्या कर लो, विश्वास कर लीजिए कि भाई नहीं, यही आपका क्या है, यही आपका सार शब्द है, यही आपका सार नाम है, आपको जो दिया है कि आप जप करिए तो जपिए, सीधी सी बात है। वैसे परमात्मा अब यहाँ पर इस समय में यदि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उस परिस्थिति में परमात्मा कोई आपको अन्य नाम नहीं देंगे, वो आपको ओरिजिनल नेम ही देंगे, और ओरिजिनल नेम देने के बाद ही क्या होंगे, आप पार हो जाएंगे। यहाँ कोई सिमली और मंसूर की कथा नहीं चल रही है जो उसको अलग जपने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ पर कोई सत्युग त्रेता द्वापर की बात नहीं चल रही जो आपको एक एक मंत्र में निपटा दिया जाएगा, नहीं। आज कंप्लीट कोर्स मिला हुआ है, 650 वर्ष 700 वर्ष पूछ पे पहले भी कंप्लीट कोर्स मिला हुआ था। उसके पहले गरीबदास जी ने भी जिन जिनको नाम दिया था उनको भी कंप्लीट कोर्स उनको दिया हुआ था। और तो कृपया करके ध्यान रहिए उसके प्रकार ये उनको ये पूरा कंप्लीट मत द्रौपदी को भी मिला हुआ था, लेकिन वो बेचारे छोड़ दीजिए, उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया तो उन्होंने गुरु को खंडित कर दिया, अपने गुरु को खंडित कर दिया, एक प्रकार से गुरु की आज्ञा को खंडित कर दिया। तो खैर, तो यदि विवेकहीन और विश्वासहीन होते तो विचार करते कि कैसी भक्ति है, कैसे तो संसार कार्य कर रहा है। परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की। ओए कितनी अच्छी बात कही, गुरु जी को पहले तो गुरु माना उन्होंने, और फिर गुरु जी को उन्होंने परमात्मा माना नहीं माना। तो यहाँ पर परमात्मा को नहीं माना, तो उन्होंने गुरु जी को गुरु माना, इसलिए उनको परमात्मा ने वहाँ पर उसको पहले लिखी हुई है कि जो अमृत वो साधना से मिलना था वो उनको मिल गया, उसके बाद उनको नहीं मिला। गुरु जी के कार्य का आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। अब ये उस समय की बात थी, कहना चाहिए उस समय कब की बात थी कि जब उस समय परमात्मा की दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि पहले परमात्मा क्या करता है, देखो एक लेवल होता है, भक्ति का लेवल होता है। परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है सत्संगों में कि भक्ति के क्या हुआ करते हैं, कि लेवल हुआ करते हैं। यहाँ पर पहली कक्षा के बच्चे भी आते हैं, 5वीं कक्षा के 8वीं कक्षा के बच्चे भी आते हैं, 10वीं कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और उसके साथ साथ जिन्होंने PhD करना है वो भी एक साथ आते हैं। सभी के लिए एक साथ सारा सत्संग क्या होता है, चलता रहता है। सब सत्संगों में से जितने भी परमात्मा ने सत्संग करी हैं, जितनी भी कथाएं परमात्मा ने बताई हुई हैं, सब व्यक्ति अपने अपने लेवल का वहाँ से क्या करते हैं, ज्ञान को वहाँ से धारण करते हैं। यदि कोई पहली क्लास का बच्चा है तो उसको टीचर क्या बताता है कि मैंने जो लिखवा दिया 2 और 2 यदि 6 है, तो वो बच्चा 2 और 2 6 को ही क्या मानेगा, सत्य मानेगा, भले वो लॉजिकली तरीके से वो गलत हो अथवा ना हो। टीचर इस बात से पता कर लेगा कि ये बच्चा आज्ञाकारी है अथवा नहीं है। दूसरी बात, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको टीचर जब होता है तो 2 2 4 होता है वो उसको बता देता है, कहना चाहिए, ठीक है। उस समय भी वो फिर वो क्वेश्चन नहीं करता कि मैडम जी आपने पहले, या सर जी आपने पहले, या गुरु जी आपने पहले 6 बताया था, आज आप 4 बता रहे, नहीं। उस समय की बात होती है। परमात्मा परीक्षा लेने के लिए, गुरु अपने परीक्षा लेने के लिए भी, अपने विश्वास की परीक्षा लेने के लिए भी क्या करते बताते, लेकिन वो उस समय था। अब यदि हम और आगे स्टैंडर्ड पे बढ़े तो गुरुजी जब वहाँ पर अब 10वीं या 12वीं में जाएंगे तो वहाँ पर 2 और 2 उसके हिसाब से कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है जैसे 1 और 1 हो सकता है, बचपन के लिए बच के 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 परे होने के बाद 11 हो जाते हैं, और 1 और 1 परमात्मा, फिर जब 1 और 1 होता है तो जब PhD का ज्ञान हो जाता है तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाता है, आत्मा व परमात्मा मिलके क्या हो जाती है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। शब्द ही शब्द समान। तो एक एक होने का मतलब बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। समझने की बात होती है, समझ का फेल होता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा जितनी खोलती है वो उतनी ही क्या कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है या उसको ज्ञान नहीं है, उसको सूक्ष्म रूप में परमात्मा ज्ञान नहीं दिया होता है, उसको सूक्ष्म रूप में ज्ञान, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में ज्ञान कब वो आपकी बुद्धि में पूरी तरीके से क्या हो जाए, फिक्स हो जाता है, ये तब तक कि परमात्मा क्या करता है, परीक्षा करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा ने दिमाग में कभी कभी विचारों में उड़ते हुए आते रहते हैं, लेकिन वो उस समय तो आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। मतलब परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से उस ज्ञान को क्या कर दिया, आपके अंदर डाल दिया। जब वो कोई भगत भाई बहन, जब 2 भगत भाई बहनों के बीच में कोई चर्चा चलेगी, ज्ञान चलेंगे, साध मिले 7.5 दिन होती। जब दो साध आपस में मिलेंगे, जब एक दूसरे को बताएंगे, तब वो ज्ञान, वो जो अंदर जो परमात्मा ने विचारों को डाला हुआ होता है वो वहाँ पर निकलते हैं, और फिर एक दूसरे में आपका क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ेगा, फिर आपको याद आएगा कि नहीं यार, हाँ ये था। तो
भाव भाव परमात्मा क्या कहते हैं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। तो ये भाव कि हमारे भगत भाई ने नहीं, हमें पता है कि इसका अर्थ ये होता है, फिर भी हम अपने भगत भाई बहनों से पूछेंगे नहीं भगत जी इसका क्या होता है, ध्यो है ठीक है। तो एक ने कही दूजे ने मानी, क्या है कबीर दोनों में। आप कई सत्संगों को दोबारा से भी आप पढ़ सकते हैं, दोबारा से भी आप बोल सकते हैं। तो वो बात है, कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अलग अलग समय पे अलग अलग गुरुजी के क्रियाओं में दोष निकालना ना निकालना, उसको ज्ञान आधार से समझना, उसको तत्व ज्ञान आधार से समझना, या उसको एज इट इज़ वैसे की वैसे ही मान लेना है कि नहीं मान लेना, ये आपको एक लेवल के अनुसार पहली फिर 5वीं फिर 10वीं और फिर PhD वाली, ये अलग अलग 3 लेवल पे क्या होंगे आपको समझ में आने लग जाएंगे कि परमात्मा एक्चुअली में शब्द सैन कहना क्या चाहता है। शब्द सैन सदगुरु की पहचान पाया अटल सुहाग रे। परमात्मा ने जल्दी दया करी तो एक छोटा सा एक सारांश भी बना दिया जाएगा सदगुरुदेव की कृपा से, किस तरीके से परमात्मा ने सारी 7 संगतियों में एक छोटा सा सारांश बना दिया। वैसे तो वो शंका समाधान में लिखा हुआ है, उसका समाधान वो है, और जो संगति में आता है वो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी एक सारांश के रूप में यदि कभी परमात्मा ने आज्ञा करी, परमात्मा की प्रेरणा करी, परमात्मा ने प्रेरणा करी, तो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो होगा नहीं वो कहना चाहिए, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो एक बना दिया जाएगा कि सारांश क्या है, 7 संगति का सारांश एक्चुअल में होता क्या है। खैर परमात्मा की कृपा ही उसमें, परमात्मा की कृपा दया मालिक की उसमें अवश्य होगी। दोष नहीं निकाला तो सफल हुए, गुरु जी के कार्य का आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उसको जो नाम जपने का मंत्र दे रखा था, उसको जब दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को तराश काट चढ़ के सीधा कर रहे थे, वहां तक आते जैसे समय करते रहते थे। ओए होए कितनी अच्छी बात परमात्मा ने की है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीती लागवे, नाम खाते पीते सब कुछ करते। तो ये नाम के जप को परमात्मा ने बताया हुआ है कि आते जाते खाना खाते पीते काम करते करते नाम को जब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, श्वास उश्वास में हमारा जप चल रहा है, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पॉज हुआ पर नाम जप हम कर रहे हैं, हम लोग TV देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनते समय तो वैसे नाम जप नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि मान लीजिए कहीं कुछ और चीज़ हो गई है, किसी रास्ते में ट्रेन में जा रहे हैं, हम बैठे आराम से, मालूम है कि समय यात्रा हम लोग को टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं, बैठ के आप मोबाइल ना देखिए, उसमें क्या करिए, जाप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, है ना। तो मंत्र जब श्वास और सांस का जप करिए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, श्वास और श्वास के सहारे प्रथम मंत्र का भी आप मन ही मन में जाप कर सकते हैं। श्वास और श्वास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रुति और नृत्य को एक साथ बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्रुति नृत्य देनी बैठेगी, वो मंत्र जब आपके ध्यान में नहीं जाएंगे, तो आपकी आत्मा तक मंत्र नहीं पहुँचेंगे, सीधी सी बात है, आत्मा की अंतरात्मा तक वो बात नहीं पहुँचेंगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सूरत नृत्य मंत्र पवन को एक साथ करने के लिए क्या किया गया है, बोला गया है। और जो शब्द जप रहे हो उस पर भी ध्यान रखने के लिए परमात्मा ने कहा है, क्योंकि एक समय आके ये श्वास और श्वास का भी जप समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर ध्यान का ही जप चलता है। ध्यान का जप चलने वाला मतलब जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये मंत्रों का जप कर रहा हूँ, वो कब आएगी, जब आप हद और बेहद से ऊपर चले जाओगे, जब आप काल के जाल से निकल जाओगे, तब ये ध्यान का मंत्र चलेगा, क्योंकि वहाँ पर शब्द नहीं होते, वहाँ वाणी नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ ध्यान ही होता है। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है, मन को क्लियर करना चाहिए, मन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उनके विकारों को, मन के बकवादों को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बोलते तो धीरे, लेकिन मन में कई 100 विचार एक साथ आ जाते हैं, जब तक वो 100 विचार एक साथ आके ठंडे नहीं होंगे, वो शांत नहीं होंगे, तब तक वो मंत्र जब ठीक ढंग से वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। कृपया करके कोशिश कीजिए कि मंत्र जब यदि मंत्र नहीं भी मिला हुआ है तो भी आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, नित्य नियम का पाठ कर रहा हूँ, वो भी श्वास उस श्वास के साथ ही जपते जपते क्या मैं करूँ, तो आपको एक प्रकार से आदत बन जाएगी कि भाई क्या जप है। और यदि आपको मंत्र जप है तो मंत्र मिला हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, श्वास उश्वास जो सुमनता एक दिन मिल सी आए। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो परमात्मा क्या लिखते हैं कि गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्तों को तराशते थे, वहां तक आते जाते समय भी करते रहते थे। दोनों युवा थे, कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट ना भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। वही हुए परमात्मा ने कितने अच्छा है, ये चटपटे जो भोजन होते हैं, चटपटे भोजन क्या होते हैं, मन का आहार होता है। मन को जब आहार मिल गया, मन को जब वो चीज़ मिल गई तो वो क्या होगा, वो उछल कूद करने लग जाएगा। खैर, तो कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट ना भरने के कारण मन ही मन स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई।
गुरु एक वैद्य होता है। गुरु जी सद्गुरु रामपाल जी भगवान एक वैद्य डॉक्टर होते हैं। उन्हें पता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है, यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, कब किसको साथ संगति में रखना है, कब किसको साथ संगति में नहीं रखना है, किसको कितना ज्ञान देना है, कब किसको ज्ञान नहीं दे के उसको किसी और तरीके से ज्ञान दिलवाना है। सबको सभी एक हम जानते हैं, परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही जानते हैं। उनको क्या पालन कराना है, क्या औषधि का सेवन कराना है, अर्थात भक्त का किस नाम का जप करवाना है, वो स्वस्थ हो जाता है यानी मोक्ष प्राप्त करता है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन भक्त का नाम जप करता है, यदि भक्त नाम जप करता है तो स्वस्थ हो जाता है यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार गोपीचंद तथा भर्तृहरि जी अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। गोपीचंद और भर्तृहरि जी ने अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। इसी प्रकार सतलोक प्राप्ति के लिए हमने अपनी साधना करनी है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर सुमरन के अंक का मुक्ति बोध पतिव्रता के अंक का सलाद पेज नंबर 120 संपूर्ण होता है। आगे के वीडियो में, आगे की सीरीज में, आगे की कथाओं में हम राजा बाजिद को कैसे वैराग्य प्राप्त हुआ, सविया गेंद उछाल के पेज नंबर 120 हम उनका ज्ञान अध्ययन करेंगे, उनका हम तत्व ज्ञान का अध्ययन करेंगे, ज्ञान यज्ञ करेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी भगवान की चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सब को कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साई साध समान, बड़भागी वे हंस है जिन संतो लाल पहचान। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक प्यारा सा शब्द परमात्मा ने लिखवाया हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यदि ध्यान आएगा तो अगली वीडियो में अवश्य गाऊंगा मैं। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। हाँ, भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी न कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। तूने दान दिया चाहे खून दिया चाहे वोट दिया हो, कभी न कभी देना होगा जवाब तुझे। यहीं का यहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। ज्ञाधार आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। गुनी जोत कराई चाहे पाठ कराया, देश गुरु का लिया ही नहीं। धन सोच समझ कर दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। पेशी पे गया ना मुंड का गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। तू साध संगत में आया ही नहीं, तुझे मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी
कभी न कभी भक्तो भगति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय।